तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एसएस मूवी फिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अभी वीडियो बनाया था लाइट और ग्राफिक को लेके। तो उसमें जो लाइट और ग्राफिक का सेक्शन था वो हमारा थोड़ा अधूरा रह गया था। जो उसके अंदर प्रॉब्लम थी जिस वजह से लाइट और ग्राफिक नहीं आ रहे थे, तो वो प्रॉब्लम हमने आपको फाइंड करके बता ही दिया था कि किस तरीके से हमें इसको फाइंड करना है स्टेप बाय स्टेप। तो उसमें आपने देखा था कि जो हमारा वीपीएच का लाइन है वो शॉर्टिंग था, और जो वीपीएच का लाइन था वो हमारा जो लाइट आईसी है उसके अंदर से वो शॉर्ट था। तो वो चीज़ मैंने आपको थर्मल कैमरा पे दिखाने की कोशिश की, लेकिन जो मेरा थर्मल कैमरा है वो जो जिस सॉफ्टवेयर से मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो ऐड नहीं था, तो इसलिए वो आपका वीडियो में आ नहीं पाया है। लेकिन हमने उससे फाइंड करके हमने ये पता लगा लिया था कि हमारी जो लाइट आईसी है वो शॉर्ट है। तो लाइट आईसी को हमने चेंज किया, चेंज करने के बाद हमारा जो शॉर्टिंग था वो हट गया। उसके बाद फिर हमने जब सेट को ऑन करने की कोशिश की तो सेट ने सिर्फ वाइब्रेट किया और बाकी सेट वो ऑन नहीं हुआ था। तो उस कंडीशन में क्या था दोस्त, उसका जो बैटरी था वो बहुत ज़्यादा डाउन था, सिर्फ सेट को वाइब्रेट ही करा रहा था, सेट बूट नहीं हो रहा था। तो फिर हमने उसको बोला भी था वीडियो में कि अगर इसके अंदर कोई और प्रॉब्लम होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे। तो ये उसी वीडियो का पार्ट 2 रहने वाला है कि अब हमें उसमें करना क्या है। तो उसका बैटरी हमने बूस्ट कर लिया है। बूस्ट करने के बाद अब जो हमारा ग्राफिक है तो वो तो उसके अंदर आ गया, लेकिन जो लाइट है लाइट नहीं आया है। और लाइट आने का जो मेन कारण है वो आप जानते हैं कि जब हमने लाइट आईसी को उठाया था और उठाने के बाद जब हमने लाइट आईसी का पैड वैल्यू लिया था तो उसमें हमारा जो एक लाइन था वो मिसिंग था, जो कि एलसीडी की पीएमडब्ल्यू वाली सीएबीसी लाइन, वो लाइन हमारा सीपीयू से कनेक्ट नहीं था। तो उसके लिए क्या करते हैं, कई लोग सीपीयू उठा के जंपर करते हैं, ड्रिल करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी का जो है पार्ट 2 बना रहे हैं। तो इसमें हमें ना ही तो सीपीयू उठाना है और ना ही हमें सीपीयू को ड्रिल करना है। हम इसको बिना सीपीयू उठाए और बिना सीपीयू को ड्रिल किए इसको लाइट को इनेबल देने वाले हैं और इसको पूरे तरीके से ओके करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आप इसमें समझ पाएंगे कि हम किसी भी लाइट सेक्शन को, ग्राफिक सेक्शन को अलग से कैसे बाईपास करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों, अभी देखते हैं इस वीडियो में आगे बहुत ही मज़ेदार आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, इसका जो प्रॉब्लम है वो मैंने फाइंड कर लिया है। मैंने आपको बोला था अभी कि लाइट का पूरा सेक्शन जो इसमें शॉर्टिंग था वो मैं निकाल चुका हूँ। इसका लाइट का आईसी भी मैं चेंज कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कंडीशन कि पहले क्या था और अभी कंडीशन इसका क्या है। तो इसमें क्या था कि जब हमने इसको चेक किया तो ना ही इसमें लाइट आ रही थी और ना ही ग्राफिक आ रहा था। तो वहीं पे मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। तो उसमें मैंने बोला भी था कि अगर इसमें टाइम ज़्यादा लगता है तो फिर मैं इसका पार्ट 2 बनाने वाला हूँ, लेकिन टाइम उसमें ज़्यादा नहीं लगा है। इसका जो प्रॉब्लम है वो कुछ नहीं था, बाद में जो भी हमारा प्रॉब्लम था वो हमने फिक्स कर दिया था। लेकिन जो लाइट और ग्राफिक शो नहीं कर रहा था, सिर्फ वाइब्रेट कर रहा था। तो उस कंडीशन में इसका बैटरी डाउन था अभी। तो फिर मैंने इसको बैटरी चार्जिंग पे लगाया, तब तक मैं फिर नहा धो के फ्रेश होके आया। तो उसके बाद में फिर जैसे मैंने इसको ऑन किया तो ऑन करने के बाद इसमें ग्राफिक आ गया है। तो ग्राफिक आने के बाद हमारा जो बचता है वो लाइट का प्रॉब्लम बचता है। तो लाइट के लिए मैंने आपको बोला ही था कि अगर हमारा ग्राफिक आ जाएगा तो लाइट आईसी को हमारे इनेबल नहीं मिल रहा है, यानी कि जो सीएबीसी वाली लाइन है डायरेक्ट वो सीपीयू से आती है। तो उस पर हमारा जब हमने आईसी उठाया था तो कोई भी जीआर नहीं आ रहा था। तो अब इसमें हमें क्या करना है, ग्राफिक तो हमारा आ गया है तो हमें सिर्फ लाइट को इनेबल देना है ताकि हमारा इसमें लाइट जल जाए। तो लाइट को हम इनेबल देने के लिए हमें क्या करना है वो अब हम देखते हैं इसमें कि हम इसमें अब क्या करने वाले हैं। तो इनेबल हमारा कितना होता है, हमें 1.8 वोल्टेज देना होता है। तो 1.8 हम बोर्ड के अंदर देखेंगे 1.8 हमारा कहाँ से मिल रहा है। तो पहले एक बार इसको हम सेट को ऑन कर लेते हैं। ऑन करके मैं आपको इसका ग्राफिक दिखा देता हूँ। तो फिर हम देखेंगे चालू कंडीशन में कि हमारा जो 1.8 है वो हमारे फ़ोन में कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। तो हम किसी भी 1.8 से हम जो लाइट आईसी है उसको इनेबल दे देंगे और इनेबल देने के बाद हमारा जो लाइट है वो भी आ ही जाएगा। तो एक बार इसको हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद में फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, जैसे मैंने इसको ऑन किया है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसमें एमआई लिखा हुआ आ गया है। लाइट बंद करने पे नहीं दिखा रहा, देखिए
MI इसमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, एकदम क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें अब हमें सिर्फ और सिर्फ लाइट का काम करना है। तो लाइट का काम करने के लिए अभी जैसे सेट हमारा ऑन हो ही रहा है, तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि 1.8 हमारा कहाँ कहाँ बन रहा है। तो चलिए दोस्तों उस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं, तब तक ये सेट पूरा ऑन हो जाता है। तो 1.8 ज़्यादातर हमारा दोस्तों कहाँ कहाँ मिलता है, जैसे हमारी कोई आईसी लगी हुई है ग्राफिक के लिए या साउंड के लिए, उसके आसपास में मिलेगा, या फिर जो हमारे एलडीओ लगे होते हैं, कैमरे के एलडीओ हो गए, या हमारे किसी भी सेक्शन के लगे एलडीओ हैं, तो एलडीओ को इनेबल कराने के लिए भी 1.8 वोल्टेज मिलता है। तो हम इसमें 1.8 वोल्टेज को चेक कर लेते हैं कि 1.8 वोल्टेज हमारा कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा VPH मिल रहा है। इस तरीके से ना चेक करके डायरेक्ट हम दोस्तों, जैसे कि हमारा ये पास में एलडीओ का खाली जगह छूटा हुआ है, यानी कि एलडीओ का टेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ये टेक्स्ट पॉइंट छूटा हुआ है। तो इसमें एक ये बारीक लाइन हमें दिखाई दे रहा है आता हुआ, तो हम इन्हीं पे ही चेक कर लेते हैं। ये हमारा ग्राउंड है, इस पर कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हमें देखो 1.8 मिल रहा है, और यहाँ पर 2 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि 1.99, यानी कि ये हमारा 2 वोल्ट मिल रहा है यहाँ पर, और एक 1.8 हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो यानी कि हम यहाँ से और यहाँ से दोनों में से किसी भी जगह से एक जंपर उठा सकते हैं। तो हम एक जंपर इसमें करके देख लेते हैं। तो उससे पहले हम पहले बैटरी हटा लेते हैं। किसी वजह से अगर हमारा आयरन कहीं हाई वोल्टेज लाइन पे अगर टच हो गया तो फ़ोन हमारा डेड भी हो सकता है। तो हम इसमें एक बार एलडीओ पे जंपर लगा करके देख लेते हैं कि हमारा जो लाइट है वो बनता है या नहीं। तो ये चीज़ें दोस्तों बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले अगर आपके पास में सेट आए तो उस सेट में आपको ग्राफिक पे काम करना है सबसे पहले। जब आपका ग्राफिक बन जाएगा तो उसके बाद जो लाइट का काम है वो काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो कभी ऐसा ना करें कि आपके पास में सेट आए और डायरेक्ट ही आप जो है सबसे पहले लाइट पे काम करें। ऐसा नहीं होता है, पहले ग्राफिक बनता है उसके बाद में लाइट बनता है। तो हमने ये जंपर CABC लाइन पे डाल दिया है डायरेक्ट 1.8, और ये 1.8 जो हमारा मिल रहा है ये डायरेक्ट ही मिल रहा है, यानी कि एक तरीके से ये डिफ़ॉल्ट वोल्टेज है। तो यहाँ से हमने ये 1.8 जंप कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं कि ताकि ये कहीं हमारा जंपर शॉर्ट ना हो। तो फिलहाल अभी हम इसको पैक नहीं करेंगे, फ़िलहाल आपको चेक कराने के लिए हम इसको हवा में रखते हैं। अब इस सेट को हम ऑन करके देख लेते हैं कि हमारा इसमें लाइट और ग्राफिक बना है या नहीं। ग्राफिक तो हमारा बन ही रहा है, लाइट हमारा आया है नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि लाइट हमारा इसमें बिल्कुल प्रॉपर बन चुका है। तो आप इसमें देख ही सकते हैं कि कितना मेहनत हमारा इसको बनाने में लगा है, और जिस टेक्नीशियन के पास से आया है और उसने इसमें क्या क्या काम किया। यानी कि अगर देखा जाए तो उसके पास में ये सेट गया सिर्फ़ और सिर्फ लाइट के लिए, और उसने इस लाइट को बनाने के लिए इतना सारा मेहनत किया, उससे लाइट नहीं बना। तो इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, किसी भी सर्किट पे काम करने से पहले उस सर्किट का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा टच वगैरह भी एकदम प्रॉपर वर्किंग में है। यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा टच भी प्रॉपर एकदम वर्किंग में है। तो उसने इसमें लाइट ऐसी इधर उधर जंप करके भी देखा, ठीक है, और कोयल है, कोयल को भी उसने चेंज करके देखा। तो कहानी वही है, जब तक लाइट आईसी शॉर्ट रही है उसने लाइट आईसी को चेंज नहीं किया, उसने कोयल को चेंज करके देखा और इधर उधर से जंपर करके देखा, तो काम नहीं बना। तो दोस्तों हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो चैनल है ये हमने जो नए सिरे से इसमें स्टार्टअप किया है काफ़ी टाइम बाद, तो वो स्टार्टअप हमने इसीलिए किया है ताकि
जो भाई ऐसे हैं वो ट्रेनिंग नहीं ले सकते और अपनी शॉप पर बैठ कर ही काम करना चाहते हैं, उनके पास टाइम नहीं है कहीं ट्रेनिंग लेने का, तो वो हमारे इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि हमारा एक इससे पहले वीडियो बना था, उसमें किसी भी फ़ोन की आप शॉटिंग को फाइंड कर सकते हैं। फिर एक ये आग हो गया आपका लाइट सेक्शन के ऊपर, इस तरीके से आप किसी भी फ़ोन का लाइट सेक्शन को बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पता कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अधिक जानकारी के लिए हमें कमेंट करें। दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।